सतनाम श्री वाहिगुरु। साखी कैसे गुरु नानक जी ने राजा का उद्धार किया। अब गुरुजी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखा। मर्दाना बोले, गुरुजी यह कोई नगर दिख रहा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम्हें नगरों का विशेष ध्यान होता है। मर्दाना बोले, आपको तो हम पर दया नहीं आती। हम कई दिनों से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। बाला कहने लगे, हे गुरुदेव, यह मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना ने कहा, हम कई दिनों से बस चलते ही जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तिल की कढ़ाई में तले जाते हैं। मर्दाना बोले, महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों से बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के निकट आ रहे थे तब वे बातें कर रहे थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है। यहाँ के राजा देवलुत हैं। 17 लक्ष देव इनके अनुचर हैं। राजा को यह बात पता चल गई कि 3 लोग इस नगर में आने वाले हैं तथा वे तीनों हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहाँ देव आ गए। मर्दाना उन्हें देखकर अत्यंत भयभीत हो गया और कहने लगा, हे गुरुजी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, मर्दाना, उस वाहेगुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वह देव तीनों के निकट आए उसी समय वे नेत्रों से अंधे हो गए। चमत्कार तो यह था, उन्हें सब वस्तुएं नजर आ रही थी, परंतु गुरुजी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आ रहे थे। देवों ने वापस आकर राजा को कहा, हमें तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। तब राजा ने देवों को दोबारा भेजा, परंतु वे फिर अंधे हो गए। इस प्रकार राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभी का हाल वही हुआ। तब वजीर ने कहा, हे महाराज, मुझे तो वह असाधारण पुरुष लगते हैं। मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा नहीं हुआ तो आप उनका सत्कार व सेवा अवश्य करना। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरुजी के निकट आया और चरणों में नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। गुरुजी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि अमरपुरी किस दिशा में है? गुरुजी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी किसी दिशा में नहीं आती है। वहाँ कोई दिशा का प्रश्न ही नहीं है। हमारा नाम नानक निरंकार है। वजीर ने उन्हें नगर चलने का आग्रह किया, परंतु गुरुजी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाएं वही नगर होता है। वजीर ने जाकर पूरी बात राजा को बताई और कहा, नगर में महान पुरुष आए हैं, परंतु राजा के मन में कपट था। जब सब गुरुजी के पास आए तो वजीर के अलावा सभी नेत्रहीन हो गए। वजीर कहने लगे, हे राजा, मैंने कहा था यह कोई महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था, इसलिए मुझे यह फल मिला है। अब मन में बस उनके चरण पकड़ने की इच्छा है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, हे निरंकार, आप हमारे राजा को दर्शन दे दीजिए। इतना कहते ही राजा को गुरुजी नजर आए और राजा ने गुरुजी के चरण स्पर्श कर लिए। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, तू यह अपने बुरे कर्म छोड़ दे। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ चुका हूँ कि आप मेरा उद्धार करने आए थे। राजा ने गुरुजी को अपने नगर लाकर अत्यंत सेवा और स्तुति की। तब राजा ने भोजन की तैयारी की और गुरुजी समाधि में बैठ गए। गुरुजी का भोजन राजा व वजीर ने जैसे ही खाया, उनके मन में ईश्वरीय नाम की महिमा जाग गई। 4 घड़ी बाद उनकी अवस्था ठीक हुई। जब गुरुजी समाधि से जागे तो कहा, हे राजन, तुम पुरुषों को मारकर खाते थे, अब तुम कोई बुरा कार्य मत करना व ईश्वर की उपासना करना। वजीर और राजा गुरुजी के शिष्य हो गए। फिर 9 महीने गुरुजी वहाँ रहे। धन्यवाद।